स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बैरिया चौक से बरमपुरा इमली चट्टी स्टेशन रोड होते हुए धर्मशाला चौक तक स्पाइनल रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसमें आ रही सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। स्टेशन रोड में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए दोनों तरफ बनी दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। सबसे पहले 20 अगस्त को रेलवे की तरफ की दुकानों को हटाया जाएगा। रेल प्रशासन पहले ही सभी दुकानों को नोटिस भेज चुका है। नगर आयुक्त ने जिला एवं पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल एवं दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त कराने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही सरकारी बस स्टैंड से धर्मशाला चौक तक बने निगम की दुकानों को भी ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन इसके विरोध में मुजफ्फरपुर रेलवे गुमती संघ के बैनर तले 122 दुकानदारों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि 1972 से ही रेलवे के द्वारा इस जगह पर 122 दुकानों को लगाने का इजाजत मिला था, जिसके बदले ये दुकानदार रेलवे को किराया भी देते थे। उनका कहना है कि इन दुकानों से उनकी रोजी रोटी चलती है। अब अचानक से उनकी दुकानों को हटा दिया जाएगा तो वो कैसे गुजारा करेंगे। मुजफ्फरपुर रेलवे गुमटी संघ के पक्ष में पूर्व मंत्री और कांटे विधानसभा से पूर्व विधायक अजित कुमार भी साथ आए। आज जिलाधिकारी महोदय से हम मिलने आए थे जिले के कुछ ज्वलंत समस्याओं को लेकर। पहला मामला था मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन रोड में 122 ऑथराइज दुकानदार को नगर निगम के द्वारा नोटिस दिया गया है कि आप 20 तारीख तक अपने दुकान को हटा लीजिए, जबकि वो सारे दुकानदार पिछले 1972 ईस्वी से आज तक अस्थायी रूप से दुकान करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। भारी बारिश के बीच, नरकीय स्थिति के बीच नगर निगम का फरमान जारी हुआ है कि आप दुकान हटाइए, नहीं तो आपके दुकान को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। हम आए हैं जिलाधिकारी महोदय से कहने कि अभी जो मौसम है ये पुनर्वास का मौसम है, और जब कभी भी आफत विपत आता है तो सरकार और जिला प्रशासन आम आवाम का सुरक्षा और उनके समस्या का निदान कैसे हो इस पर काम करती है। और आज आप नगर निगम के अधिकारी जो है सो एक तानाशाही आदेश जारी कर दिए कि आप हटाइए। हमने उनको कहा है कि हम लोग 40-42 वर्षों से वहाँ अस्थायी रूप से दुकान बना के रह रहे हैं, हमारे पुनर्वास का व्यवस्था करिए। आज जब तक पुनर्वास का व्यवस्था नहीं होगा, हमको हटाइएगा तो हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, रोड पर भी लड़ेंगे, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि 2021 तक एडवांस हम लोग अपने दुकान का रेलवे डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पैसा उनका जो रेवेन्यू है दे चुके हैं। हम रेलवे के ज़मीन में हैं और जिला प्रशासन के लोग हमसे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जिलाधिकारी जी ने बड़े गंभीरता से लिया है और कहा है कि आपकी बात को मैं रेलवे से भी बात करूंगा और नगर निगम से भी बात करके इसका कोई निदान हो, इस पर काम करेंगे। और दूसरा बड़ा सवाल था कांटी थर्मल पावर के पाइपलाइन से विस्थापित जो उससे डिस्प्लेस जो हमारे किसान हुए हैं, उनका औने पौने भाव में कांटी थर्मल पावर एनटीपीसी उनका ज़मीन लेना चाहती है। हम पिछले दिन भी कलेक्टर साहब से मिलके उनको बता दिया था कि साहब ये जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगा। उसी संदर्भ में ये कहते हैं कि आवासीय कैसे देंगे, जबकि वहाँ आज भी सरकारी रेवेन्यू जो है 1.5 लाख रुपए डिसमिल है। सरकारी रेवेन्यू के अलावा जो रजिस्ट्री हो रहे हैं वो 2 लाख रुपए डिसमिल रजिस्ट्री हो रहे हैं। उसका भी कागज लेके उनको हम दिया है और कहा है कि इस पर आप गंभीरता से बात करिए, किसानों को आवासीय दर पर उसका भुगतान करिए। जैसे आप कलवारी से कांटी थर्मल पावर के लिए पाइपलाइन में भुगतान किया था, वो भुगतान दीजिए उनको भी। कलेक्टर साहब ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और कहा है कि मैं ऑन द स्पॉट चल के किसानों से बात करूंगा, इस पर हम लोग निदान करेंगे। और दूसरा, हमारे एक साथी नौजवान साथी हैं नीलाभ जी कुरहंडी से आते हैं। जब ये जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो इनको धमकाया जाता है। हमने कलेक्टर साहब को ये भी बताया है कि ये अमकी धमकी जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार दे रहे हैं, वो उनको जो जिम्मेवारी है, जो उनका कर्तव्य है, उनका वो अच्छा से निर्वहन करेंगे तो उनको बड़ा सम्मान मिलेगा। और धमकी देके चाहेंगे कि निवाला लूट लें तो ये चलने वाला है, युग कहाँ से कहाँ चला गया। कुल मिलाकर जिलाधिकारी ने हमारे बातों को गंभीरता से सुना है और निश्चित रूप से हमें अपेक्षा है जिलाधिकारी से कि वो हमारे समस्या का निदान करेंगे। और एक लास्ट मुद्दा मेरा था कि शहर में तो जो नरकीय स्थिति है, घोर बारिश से है, जो शहर के बाहरी इलाका है
जो नया बसा है कॉलोनी, वहाँ जो जल जमाव है और लोगों को परेशानी है, इस पर भी हमने इनका ध्यान आकृष्ट कराया है और इनको कहा है कि कम से कम घर से निकलने का तो व्यवस्था आप करिए। और हम समझते हैं कि जिलाधिकारी ने सारे चीज़ों को गंभीरता से लिया है और बाकी अगर हमारे सवाल को अनदेखा किया गया तो हम लोग तो रोड पर लड़ने और रहने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ेंगे। रेलवे गुमटी दुकानदार संघ 122 दुकानदार 1972 से रेलवे जो है अंडरग्राउंड नाला बना करके हम लोग को उस पर अलॉट करके दिया, जो आज हम लोग चलाते आ रहे हैं, हर साल जो है उसका राजस्व देते आ रहे हैं। लेकिन जब जो कोई भी नगर प्रशासक आता है तो हम लोग को उजाड़ने की कोशिश करता है, इस नाले पर ध्यान है, लेकिन अपना नाला उसका कहाँ है वो ध्यान उसकी नहीं है, वो चीज़ नहीं देता है। आज पानी लगा हुआ है पूरे बाजार भर में, लेकिन बोलता है कि काठ का गुमटी जो लगा हुआ है इसी से नाला जाम है। तो हम सारे जनप्रतिनिधियों के दरवाजा खटखटाए, सब जगह माथा टेके, लेकिन कोई भी हमें तैयार नहीं हुआ। लेकिन एक मसीहा अजीत कुमार जो हमारे साथ तैयार हुए और उन्होंने आज कलेक्टर के सामने गए हैं और जिलाधिकारी से सारा बात कहे हैं, निवेदन किए हैं कि इस सारे बाज़ार में पानी लगा हुआ है और ये 20 तकले जो है नगर प्रशासक कहा कि आप नहीं हटा दीजिएगा तो जेसीबी लगा करके आपको दुकानों को तोड़ दिया जाएगा। अगर नगर प्रशासक से भेंट करने हम लोग जाते हैं, रिक्वेस्ट गुहार लगाने जाते हैं तो हमको लाठी लेके चढ़ते हैं, तो क्या जनप्रतिनिधि करेंगे, वो क्या सफाई करेंगे, वो तो गाड़ी पर घूमते हैं पानी में, तो हम गरीब के बच्चे मर रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट है सारे लोगों से कि भाई हम लोग को उजाड़ा नहीं जाए, कहीं उजाड़ा जाए तो कहीं बसाया जाए, और इस पानी में हम सामान लेकर के कहाँ जाएंगे। एक तो कोरोना से मर रहे हैं और दूसरे जो है दुकान टूट जाने से मर जाएंगे। तो इस सब बातों से हम अवगत करा रहे हैं। DRM साहब को भी हम कहे हैं, एरिया ऑफिस में भी कहे हैं, इंजीनियरिंग फैक्ट्री को भी कहे हैं, हर जगह दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। सिर्फ एक आदमी का बात सुना जा रहा है, वो नगर प्रशासक का, जो वो कह रहा है आज भगवान हो चुका हुआ है। तो हम मीडिया वाले से रिक्वेस्ट करेंगे कि यह बात जो है ऊपर तक पहुँचाएं, जो हम गरीबों का बाल बच्चे का निवाला छीनने से बचे। हम उनके साथ हैं, हम दुकान अपनी हटा लेंगे, लेकिन हमको कहीं बसाने की जुगाड़ किया जाए। अगर हमारे चलते अगर पूरे बाज़ार का पानी, पूरे मुजफ्फरपुर टाउन का पानी अगर जाम है तो हमारी दुकान को तोड़ दिया जाए। तो मोती झील में क्यों जाम है, पांडे जी की गली क्यों जाम है, कल्याणी क्यों जाम है, खादी भंडार क्यों जाम है, हाथी चौक क्यों जाम है, क्या स्टेशन के गुमटिया के चलते सब जाम है। हाँ, आज जो है उनकी अपनी नाला कहाँ है, रेलवे की नाला को सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपनी नाला तो कहीं नहीं उनकी दिखाई दे रही। तो इसी से हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप हमको कीजिए और हमको कहीं बसाइए, हम गुजरने को तैयार हैं, हम हटाने को तैयार हैं।